जी स्टूडेंट्स, तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं अब एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2। हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू देखिए कौन सी पुट होगी। हम जानते हैं स्टूडेंट्स फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अगर हम यहाँ से 2 को ख़त्म करें तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 से डिवाइड लगाना है अपने इस एंगल को। तो हम यहाँ भी अल्फ़ा को 2 से डिवाइड लगाएंगे, जबकि इस 2 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने अपने फार्मूला को इस तरह से हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड हाफ एंगल डिमांड कर रही थी। तो इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा आप जानते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होता है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। ये तरीका है हाफ एंगल जनरेट करने का। स्टूडेंट्स ये देखिए 2 से कैंसिल, ये साइन स्क्वायर साइन अल्फ़ा बाई 2 से कैंसिल। बचने वाला हमारे पास है साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। और साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 आप जानते हैं टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 होता है, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सलूशन एंड हुआ। क्वेश्चन 5 में स्टूडेंट्स देखिए हमें ये टर्म इक्वल्स टू सीकेंट 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा के प्रूफ करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड लेके स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से। ऐसा क्यों? देखिए डिनोमिनेटर में अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ का प्रूफ और डिफरेंट आइडेंटिटीज़ देख ली थी। अपने आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज 10.3 का सलूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स उसने हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 दी है, और उसने बताया है कि अल्फ़ा पाई बाई 2 से 1 के दरमियान में है, मींस के ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेंगे। हमें साइन अल्फ़ा 12/13 दे के साइन 2 अल्फ़ा पूछा गया है, कॉस 2 अल्फ़ा पूछा गया है और टेंजेंट 2 अल्फ़ा पूछा गया है। स्टूडेंट्स हमें पता है साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा होती है। साइन अल्फ़ा हमारे पास है, कॉस अल्फ़ा हम यहाँ से निकाल लेंगे और पुट करके सॉल्व कर लेंगे। कॉस 2 अल्फ़ा में हमें पता है कॉस के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा होता है। वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होंगी, हम पुट करके कॉस 2 अल्फ़ा निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड करके टेन 2 अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कोसाइन अल्फ़ा होता है 1 माइनस साइंस के अल्फ़ा का अंडर रूट। वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि है 12/13। 1 माइनस 12/13 स्क्वायर अंडर रूट। स्टूडेंट्स जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 144 ओवर 169 अंडर रूट, विच मीन्स 169 माइनस 144 ओवर 169 अंडर रूट, विच इज़ 25 ओवर 169 अंडर रूट, विच इज़ इक्वल्स टू 5/13। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा। तो आइए हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 है, कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13 है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 169 और ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 12 120। इट मीन्स कि जो वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा है इस केस में हमारे पास होगी 120 ओवर 169। कॉस 2 अल्फ़ा के केस में स्टूडेंट्स हमें कुछ भी नहीं, बस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। मैं इसको होल का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/13 है, रख देते हैं वैल्यू 5/13 होल का स्क्वायर माइनस इट इज़ साइन अल्फ़ा विच इज़ 12/13 होल का स्क्वायर। दिस विल बिकम 25
ओवर 169 माइनस 144 ओवर 169, 25 माइनस 144 ओवर 169। स्टूडेंट्स ये माइनस करने पे हमें तकरीबन आंसर रिटर्न करेगा -119 ओवर 169। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आती है cos 2 अल्फ़ा की। याद रहे, कंफ्यूज ना होइएगा, cos 2 अल्फ़ा नेगेटिव आ सकता है लेकिन cos अल्फ़ा पॉजिटिव आएगा क्योंकि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा को आपस में डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, टेंजेंट 2 अल्फ़ा। तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा निकालने के लिए हमें दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। sin 2 अल्फ़ा विच इज़ 120 ओवर 169 डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फ़ा विच इज़ -119 ओवर 169। स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं इस तरह से 120 ओवर 169 इंटू -169 ओवर 119। आप देखें स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट और जो सिंप्लीफाइड आंसर होगा हमारे पास वो होगा -120 ओवर 119। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फ़ा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन ख़त्म हुआ। सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है इस आइडेंटिटी को कि हमें cot अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा इक्वल्स टू प्रूव करना है 2 cot 2 अल्फ़ा के। तो हम राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ की है। cot अल्फ़ा की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, आप जानते ही हैं cot अल्फ़ा होता है cos अल्फ़ा ओवर में sin अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है sin अल्फ़ा ओवर में कोसाइन अल्फ़ा। जैसे ही स्टूडेंट्स एलसीएम करेंगे आप तो ये आ जाएगा sin अल्फ़ा इंटू में कोसाइन अल्फ़ा, और ऊपर साइन साइन से कैंसिल, कोसाइन से मिलकर कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा, कोसाइन से कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा। ऊपर स्टूडेंट्स लिख रखा है बेसिकली cos 2 अल्फ़ा, क्योंकि cos 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, और नीचे है sin अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे बन जाएगा 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा विच इज़ sin 2 अल्फ़ा। तो मैं अपने पास से इन टर्म्स में ऊपर भी 2 लगाने लगा हूँ और नीचे भी 2 लगाने लगा हूँ। ये मैं अपने पास से कर रहा हूँ, cos 2 अल्फ़ा एज इट इज़, sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो ख़ुद से अपने घर से 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, नीचे 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा मिलकर क्या बनेगा sin 2 अल्फ़ा। लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स इसको मैं 2 cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फ़ा। अब देखिए cos 2 अल्फ़ा ओवर sin 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू cot 2 अल्फ़ा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। देखिए 2 cot 2 अल्फ़ा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इसका सलूशन एंड हुआ। आइए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में स्टूडेंट्स sin 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज़ कर ली sin 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा। sin 2 अल्फ़ा की आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स 2 sin अल्फ़ा इंटू में कोसाइन अल्फ़ा, ये हम जानते हैं, और 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे मैं 2 फार्मूलाज आपको रिमाइंड करवा दूँ जो कि ज़रूरी हैं समझने के लिए। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा दोनों आइडेंटिटीज़ बहुत काम की हैं। अगर 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो साइन स्क्वायर के साथ, अगर प्लस में हो तो cos स्क्वायर के साथ। तो 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा था तो हमने इसकी जगह 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा लिख दिया। तो ये स्टूडेंट सिंप्लीफाई होगा। देखिए 2 को 2 से कैंसिल करेंगे, cos अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा से कटेगा, बाकी बचेगा sin अल्फ़ा ओवर में cos अल्फ़ा। sin अल्फ़ा ओवर cos अल्फ़ा क्या होता है tan अल्फ़ा, एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन एंड हुआ। a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वो होता है कॉस 2 अल्फ़ा। और अब देखें दोनों क्वेश्चंस को अगर आप वैल्यूज़ पुट करके देखें तो यहाँ पे भी 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा है और यहाँ पे भी साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा है। तो हम डिनोमिनेटर में कॉस 2 अल्फ़ा जनरेट करने के लिए इस टर्म के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में आपके पास ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म्स सिमिलर हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। और नीचे जैसे कि अभी हमने बात की, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, न्यूमरेटर में हम फार्मूला ओपन कर देते हैं और हम जानते हैं स्टूडेंट्स ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए 2ab ओवर कॉस 2 अल्फ़ा लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। इसको मैं कॉस 2 अल्फ़ा लिख दिया। ये दोनों आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा कोसाइन अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। स्टूडेंट्स कॉस 2 अल्फ़ा को दोनों के नीचे डिवाइड कर दीजिए। 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को आप जानते हैं साइन 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं, इसके नीचे भी कॉस 2 अल्फ़ा आ जाएगा। 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू सीकन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन 2 अल्फ़ा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन एंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स ये रैशनल फंक्शन अंडर रूट में ये टर्म दे रखी है, इसको हाफ एंगल में लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं इस 1 को भी हाफ एंगल में लेके जाऊँगा और इस साइन अल्फ़ा को भी हाफ एंगल में लेके जाऊँगा। देखिए कैसे, 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, लेकिन हमारी क्वेश्चन की डिमांड है कि हाफ एंगल हो, तो हम लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। हमने ये 1 की वैल्यू पुट की है। साइन अल्फ़ा को जैसे हमने स्टूडेंट्स पीछे किया था, इस साइन अल्फ़ा को देखिए हमने लिखा था 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, वैसे ही लिख दें 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स सेम टर्म साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 होल का स्क्वायर रूट। अब आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या लिखूं? लिख सकता हूं ना, a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, ये जनरेट होगा। और नीचे क्या लिखूं? a माइनस बी होल का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, ये जनरेट होगा। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट को मैं सेपरेट कर देता हूँ, इधर भी इधर भी। स्क्वायर आपको पता है अंडर रूट को काट देता है, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। क्या मिलेगा? साइन अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाय 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय 2, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन भी एंड हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में स्टूडेंट्स हमें हाफ एंगल कॉट का जनरेट करना है, जबकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये है। हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कोसेकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा, 2 एज इट इज़। कोसेकेंट थीटा नीचे जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा होता है स्टूडेंट्स 1 ओवर में कॉस थीटा। देख लीजिए आप, इस कोसेकेंट थीटा की वैल्यू 1 ओवर साइन थीटा, 2 वही है, कोसेकेंट 2 थीटा नीचे जाके साइन 2 थीटा, और 1 ओवर कॉस थीटा बन गया सीकेंट थीटा। स्टूडेंट्स इस साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखिए 1 ओवर साइन थीटा प्लस में 2 ओवर 2 साइन थीटा को साइन थीटा ओवर 1 ओवर कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट। जो चीज़ बच रही है हमारे पास वो क्या है? वो है 1 ओवर साइन थीटा प्लस में 1 ओवर
साइन थीटा कोसाइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या है 1 ओवर में कोसाइन थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम कर देता हूँ। एलसीएम करने से आप देखिए एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स साइन थीटा कोसाइन थीटा, साइन साइन से कैंसिल, कोसाइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोसाइन थीटा मिला, ये पूरा कैंसिल, यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 1 ओवर कॉस थीटा मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉस थीटा से कैंसिल करते हैं। बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर में साइन थीटा। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अगर इसको आप लेके जाएंगे हाफ एंगल में तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद है ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। और अगर 1 प्लस कॉस थीटा निकालना हो तो क्या बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 2 साइन थीटा बाई 2 कोसाइन थीटा बाई 2। देखिए आप 2 से कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, बाकी बच रहा है कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन एंड होता है। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 पे ही ब्रेक लगाते हैं, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।